का बरसाती भैया पेड़े के नीचे एंजॉय कर रहे हैं का? एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरे माँ बाप तैयार नहीं थे, लेकिन मैं पैदा हो गया क्योंकि मैं तैयार था। मैं किसी की परवाह नहीं करता किसी की। ससुरे अपने से कैसे पैदा हो गए? तुमको पैदा किया गया तब तुम पैदा हुए हो। भैया मैं तैयार था पैदा होने के लिए, इसलिए पैदा हो गया। कान सुपन, दो लोग के बिना कोई आता नहीं और चार लोग के बिना कोई जाता नहीं। सही तो कह रहे हो, तो दूरगण के कारण तो हम आए हैं। वही तो कह रहे हैं, मेरे माँ बाप हमको पैदा करने के तैयार नहीं थे, लेकिन मैं पैदा हो गया क्योंकि मैं तैयार था पैदा होने के लिए, और मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ। तुम्हारा कौन परवाह कर रहा है? तुम्हारा कोई परवाह कर रहा है? करे परवाह, मुझे किसी की परवाह नहीं। सुपन, डायलॉग बाजी बंद करो, यथार्थ की धरातल पर आ जाओ, जिंदगी समझ में आ जाएगी। तुमको जिंदगी समझ में नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है, अभी समझ में आएगी। कहा है ना, जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी हो और दुख आधा हो, वही अपना है, बाकी बस दुनिया है। देखो बात तो है, सुपन से दुख अपना असुख बांट रहे हैं। कहा बरसाती भैया ना, सच्चाई के रास्ते पे भीड़ कम होती है, फिर भी इस पे चलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होता है। हर लोग नहीं चलते हैं। बतिया में तो तुम्हारे दम है, सच्चाई के रास्ते पे चलता कोई नहीं है। उतर गए हैं सब दिल से, अब अकेले रहना ही अच्छा लगता है ना? हम सब यहाँ अकेले हैं, हम सब भ्रम में जीते हैं कि हम लोग के साथ कोई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई किसी के साथ नहीं है। हम तो भैया किसी की परवाह नहीं करते हैं। हम बस इतना जानते हैं, हमारा जब कोई परवाह नहीं करता तो हम भी किसी का परवाह नहीं करते हैं। भाड़ में जाए लोग, चूल्ही भाड़ में जाए लोग, और जो हमें समझ में नहीं आता है ना, उसे हक है कि उनको बुरा ही समझे, बहुत बुरा समझे। मेरी हार और जीत किसी के फैसलों की मोहताज नहीं। हम खुद मुंह फेर लेते हैं वहां से जहां इज्जत और हमको सम्मान नहीं मिलता है। क्या है ना, जब हम किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए। आखिर वो इंसान है, परतों में खुलता है, धीरे धीरे समझ में आता है कि वो इंसान वास्तव में है कैसा। बड़े अजीब हो गए भैया आजकल रिश्ते। आजकल फुर्सत में सब है, सब फुर्सत में है, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है। सब कहेगा मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। कहा है ना, ये कलयुग नहीं, बहुत मतलबी युग चल रहा है। चापलूसी युग कह सकते हो, चापलूसी युग चल रहा है। जितना ज्यादा चापलूसी करोगे फायदे में रहोगे। अब कायदे में रहोगे, फायदे में नहीं है। अब चापलूसी करोगे तो फायदे में रहोगे। सही कहे भैया, कलयुग नहीं चापलूसी युग है। जिंदगी में खुश रहना है ना, तो सबसे पहले उसे भूलो जो तुमको भूल गया है। कहा है ना, योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है। आज मैंने दिल से पूछा प्यार क्या होता है। दिल ने कहा देख मेरा काम है खून सप्लाई करना, फालतू की बात मत कर। एक लोग हमसे पूछ रहे थे कि दाएं जाए कि बाएं जाए, समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले सीधा भाड़ में जाओ। हेलो बरसाती भैया। हाँ बोलो। है ना भैया, एक बहुत दुखद घटना घट गया है। क्या हुआ? मेरा एकदम जिगरी दोस्त सड़क दुर्घटना में खत्म हो गया। कैसे भैया, क्या हो गया? अरे भैया बहुत शर्मनाक घटना है, बताने लायक नहीं है। ये हुआ क्या? क्या है ना भैया, डंपर की टक्कर से सड़क पे वो बाइक से जा रहा था और वो गिर गया। लोग घेर के उसका वीडियो बना रहे थे। उस तड़पते व्यक्ति से उसका लोग नाम पता पूछ रहे थे, लेकिन कोई उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया। संवेदनहीनता के चलते समझ लो मेरे दोस्त की जान चली गई। समझ लो भैया तमाशबीन खड़ी भीड़ मदद नहीं की। अगर मेरे दोस्त को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते तो मेरा दोस्त बच जाता। बहुत दुख हुआ भैया, बहुत दुख हुआ। आधा दर्जन लोग समझ लो ना मेरे दोस्त का वीडियो बना रहे थे।
वहां उसको कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले गया। पुलिस को फोन किया गया, तब एम्बुलेंस आया और समझ लो जिला अस्पताल में मेरा दोस्त दम तोड़ दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ भैया। सही कह रहे हो, बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत शर्मनाक। पुलिस का इंतजार करते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अरे भैया सबसे पहले इसको हॉस्पिटल ले जाओ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे आपके साथ भी हो सकता है। मानवता ना खत्म हो गया है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हाँ भैया, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। हम समझ सकते हैं तुम्हारा दुख, बस यही कहेंगे तुम भी गाड़ी वाड़ी भैया थोड़ा बढ़िया से चलाना, धीरे चलाना, स्पीड ज्यादा मत चलाना। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसका एक्सीडेंट हो गया भैया? भाई सूरज भान के दोस्त का हो गया। ये सीतापुर की घटना है। समझ लो कि डंपर की टक्कर से मतलब एक्सीडेंट हुआ है और उस युवक का लोग वीडियो बना रहे थे और नाम पता पूछ रहे थे। उसी समय से कोई हॉस्पिटल ले जाता तो बच्चा बच जाता, लेकिन उस युवक को कोई हॉस्पिटल नहीं ले गया। जिला अस्पताल में उस युवक ने दम तोड़ दिया। बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुखद घटना। रोड एक्सीडेंट ना भारत की एक प्रमुख समस्या हो गई है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। मैंने आजाद कर दिया हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था।